जय सिया राम। भक्तजनों, अब हम 90वें भाग पर आए हैं प्रभु की लीला लेकर के, प्रभु श्री रामचरितमानस से कथा लेकर के। आइए हम सभी मिलकर के प्रभु का गुणगान सुने और मन को प्रसन्न करें। देखन बाग कुंवर दुई आए, बाया किशोर सब भांति सुहाई। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई न पशुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखियाई देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। तासु बचन अति सिया सोहाने, दरस लागिलोचन अकुलाने। चली आग्रकारी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चलीं। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जानू शिशु मृगी भसभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छैनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुदीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पे चोट पर मारी है। अस कही फिरी चितये तहि ओरा, सियस मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु स्वकुचि निमित जे दिंगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लगी गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया।
देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा। जानु बिरंची सब निज निपुनाई, बिराची विश्व कहाँ प्रगति देखाई। सीता जी को शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को पकड़ करके दिखा दिया हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुंदर कहूँ सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट ताराओ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आगे हम क्या बोले हैं लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी, ये हम आपको अगले भाग में बताएंगे। जय सिया राम।